देखो, हर चीज़ में ह्रास होता है। बच्चा जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। मकान बनता है, नया बनता है, कल पुराना होकर जीर्ण शीर्ण होता है। मूर्तियाँ भी एक कृत्रिम ही हैं, इनमें क्षरण भी होता है। हम इतने व्यामोह में न रहें कि मूर्ति पूर्णतः खंडित हो गई, मूर्त उसके नाक कान समाप्त हो गए, उसके बाद उनको पूजा के स्थल पर नहीं रखना चाहिए, उनका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन दो रूप में किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार तो इसे अथाह समुद्र में विसर्जित करना चाहिए, ऐसे गहरे स्थान पर विसर्जित करना चाहिए जहाँ का पानी कहीं सूखता ना हो। दूसरा, आज वर्तमान की जो परंपरा है आर्कियोलॉजी वाली, पुरातत्व की वाली, प्राचीनता सिद्ध करने के लिए इसे हमें किसी सरकारी संग्रहालय में जाकर के, या तुम्हारा जैन कोई म्यूजियम हो वहाँ जाकर के स्थापित कर देना चाहिए प्राचीनता की दृष्टि से। सरकार के बहुत सारे हैं, जैनियों के पास भी बहुत सारे के सरकारी हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में है, सिरोंजी में है, एमपी में थोबुंजी में है। यहाँ जाकर के उनको सुरक्षित कर देना चाहिए। राजस्थान में आमा के अंदर भी बहुत बड़ा संग्रहालय है, मथुरा में भी है। तो इन स्थानों पर जाकर के सुरक्षित कर देना चाहिए। इससे दो चीज़ें बनेंगी, विदेशी लोग आकर के उस संग्रहालय में जाएंगे और हमारे भारत की संस्कृति देखेंगे, क्योंकि भारत में नया कुछ नहीं है, पुराना है। एक बार विदेशी व्यक्ति से मैंने पूछा कि तुम भारत में क्यों आते हो, क्या देखने में आता है? बाहर के गार्डन, सौंदर्य, ये तो आपके यहाँ ज़्यादा अच्छा है। तो उसने कितनी बड़ी जवाब दिया, विश्व के पास सब नई चीजें हैं, लेकिन पुराने खंडहर मात्र भारत के पास है। आपने देखा होगा, अपने लिए खंडित मूर्ति पूजनी नहीं है, कोई काम की नहीं है, लेकिन वही खंडित मूर्ति विदेशी लोग चोरों से स्मगलर करके करोड़ों रुपया देते हैं। अपने लिए कोई खंडित हो गई, खंडहरों में घूमते हैं। विदेशी को आप बता दो कि एक जंगल में खंडहर है, वो वहां चले जाएंगे रिक्शा लेकर के। तो इससे हमारी संस्कृति बनती है। तो उनको वहां उसको स्थापित कर देना चाहिए। दूसरा, यह भी नहीं बनता है, आपको अपना और भी व्यामोह है, तो उन मूर्तियों को वेदी से हटा करके एक 100 पीस, 100 बॉक्स बनाना चाहिए और मंदिर के किसी बैठक में या मंदिर के किसी घरवाले में एक आला बना करके उनमें मूर्तियां रख देना चाहिए प्राचीनता की सिद्धि के लिए। वे पूजनी वंदनी नहीं है, मात्र रखी हैं। तो वो तीसरे नंबर का है, यदि आपको विकल्प है तो। वैसे शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति जिनालय के किसी भाग में नहीं रहना चाहिए, ऐसा जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया। इस पर समाज के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। अंगहीन, अंग समाप्त हो गए हैं, खंडित है, तो नहीं रखना चाहिए। तो ये दो स्थान सबसे बचे हैं, संग्रहालय या सीधा विसर्जन, और नई मूर्तियों की स्थापना उसके स्थान पर कर लेना चाहिए। और फिर भी यदि कोई छोटी मूर्तियां हैं और मान लीजिए उनके हाथ पैर नहीं घिसे हुए हैं, तो भी उनका एक बॉक्स बनाकर रख लो। प्रतिदिन उनका अभिषेक करनी नहीं, प्रतिदिन मार्जन करना जरूरी नहीं। साल में एक बार कभी 10 लाख पर्व आदि में संपूर्ण मूर्तियों को निकाल कर उनका अभिषेक और मार्जन कर देना चाहिए। प्रतिदिन अभिषेक नहीं करना, उसको एक बॉक्स बना करके वेदी पे बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके रखो, लोग दर्शन करें, अर्घ्य चढ़ाएं, लेकिन मूर्ति का प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना जरूरी नहीं है, ये निश्चित करना चाहिए। छोटी छोटी मूर्तियों को प्रतिदिन लोग मार्जन करते रहते हैं, उससे मूर्ति घिसती है, मूर्ति समाप्त होती है, अभिनय होता है, गिर जाए पड़ जाए तो और अभिनय का दोष आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मूर्ति के लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, आपके लिए अभिषेक जरूरी है। तो जो अच्छी मूर्ति है उसका कर लो, मूर्ति के लिए अभिषेक का कोई संबंध नहीं है कि उनका अभिषेक नहीं होगा तो उनकी पूज्यता खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।